ऐसा लग रहा है ये चुनाव हैरानियों भरा चुनाव होने वाला है। एआईएमआईएम के उम्मीदवार ओखला की सीट से अब आगे हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा। अनिल यादव, अनिल, ये हो क्या रहा है दिल्ली में आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो कांग्रेस की बात करूंगा, और क्योंकि आंकड़ा अभी आप 3 का दिखा रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये 3 के साथ एक 0 और लग जाएगी। दिल्ली की जनता इसे 3 को 30 कर देगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जो आंकड़ा है ना मानक जी, जब हरियाणा के रिजल्ट आ रहे थे तो 9:30-10 बजे तक, बल्कि 10:30 बजे तक कांग्रेस प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही थी और इसी के भी आंकड़े हमारे फेवर में थे। लेकिन सडनली जो रिजल्ट थे उसके विपरीत आए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी ये जो है ये इस बार कांग्रेस के फेवर में जाएगा और निश्चित रूप से जनता कांग्रेस के साथ। अच्छा अनिल, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे दूं। अनिल, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे दूं क्योंकि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नई दिल्ली की सीट पर आपके सबसे बड़े चेहरे संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित को इस समय 404 वोट मिल रहा है, 404, जबकि केजरीवाल हैं 2198 वोट पर और प्रवेश वर्मा है 2272 वोट पर। यानी प्रवेश वर्मा केजरीवाल से सिर्फ 74 वोट से आगे हैं। मुकाबला अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच है। संदीप दीक्षित को 404 वोट मिल रहे हैं अनिल, जो शीला दीक्षित के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। मानक जी, जो भी कोई ग्राउंड की पॉलिटिक्स जानता है ना, उसको ये पता होता है कि हर सीट पे अलग अलग इलाके होते हैं जो किसी ना किसी स्पेसिफिक पार्टी को के फेवर में जाते हैं। तो ऐसा भी हुआ होगा कि भाई हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो उसकी वोट खुली हो, उसके बाद बीजेपी की हो और हमारी खुलनी बाकी हो। आप सुकेश जी से पूछ लीजिए, विजय जी बैठे हैं, सबको आइडिया रहता है कि हर सीट पे ऐसे ऐसे इलाके रहते हैं। तो अभी भी मैं कहूंगा कि संदीप दीक्षित ही इस सीट पे पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ भी रहे हैं और जीतने का काम करेंगे। और मैंने तो बताया ना कि कारण है इसका। भाई हमारी दिल्ली ने देखा कि कैसे फेफड़ों को बिल्कुल दबा दिया गया, हमारा दम घोट दिया गया, और भाजपा और आम आदमी पार्टी बराबर की इसमें जिम्मेदार है। वो हरियाणा में अच्छा ठीक है, ओके अनिल, एक सेकंड रुकिएगा। सुकेश, एक और दिलचस्प चीज, सुल्तानपुर माजरा से मुकेश अहलावत आगे चल रहे हैं, जिनको आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 15 करोड़ ऑफर आया, 15 करोड़ का ऑफर आया, वो भी आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के हिसाब से तो इतने विधायक नहीं है जितना करोड़ मिल रहा है अभी के हिसाब से। रोहिणी से प्रदीप मित्तल अब आगे हो गए आम आदमी पार्टी के। रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता अब सिर्फ 48 वोट से पीछे, 48 वोट से। यानी अभी भी ऐसा लग रहा है बहुत शुरुआती है, बहुत सारी सीटों के नतीजे पलट सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा कह रहा है आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर और बीजेपी 28 सीटों पर आगे। 3 गुना सीटें बीजेपी आम आदमी पार्टी से ज्यादा जीतती हुई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दिख रही है। लेकिन हमारा आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर बता रहा है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पार निकल गई है, 43 सीट जीत रही है और आम आदमी पार्टी 23 सीट जीत रही है। कांग्रेस भी 3 सीटों पर खाता खोलती हुई दिख रही है, एक पर बीएसपी। लेकिन दोनों जो मेन कॉन्टेंडर्स हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, उनके जो समर्थक हैं उनको ये बता दीजिए, कम से कम ये 2 फिगर्स के बाद उनको टीवी स्क्रीन पर भी बने रहना चाहिए। 70 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं और 74 वोटों से, और करीब इतने ही वोटों से बीजेपी के गुप्ता जी रोहिणी से, विजेंद्र गुप्ता वो भी पीछे चल रहे हैं। मतलब अभी आश्वस्त मत हो जाइए, पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। जो फिगर बता रहे हैं, अगर नई दिल्ली में कुल करीब 5000 वोटों की गिनती हुई है, मतलब इट्स ए लॉन्ग वे टू गो। मुझे लग रहा था कि थोड़ी ज्यादा की काउंटिंग हो गई होगी, हालांकि वो भी निराशाजनक होगा अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो ट्रेल कर रहे हैं। वो ऐसा ही हो रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी बनारस में अजय राय से कई राउंड तक ट्रेल कर रहे थे, तो उनके लिए वो ब्लॉट है। अभी भी उनको कांग्रेस वाले सुना देते हैं विजय जी कि आप तो ट्रेल कर रहे थे बनारस से, आपकी फिगर तो 1,70,000 के आसपास रह गई। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसे ही होगा। लेकिन आप जब बनारस का जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी पीछे थे लेकिन फाइनली तो जीत गए थे, तो आप ये बता रहे हैं? नहीं भाई, ये मैसेज नहीं दे रहा हूं मैं कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं कि जिनके जो समर्थक हो, वो दोनों तरफ के समर्थक देख रहे हैं, अभी उम्मीद का दामन छोड़िए मत, अभी टीवी से हटिए मत, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज है। जो वोटों की काउंटिंग जो बता रहे थे मानक, मैं समझ रहा था कि शायद उससे बात थोड़ी आगे बढ़ी होगी, लेकिन अभी कम ही
काउंटिंग हुई है, हमारा करीब 5000 वोट की काउंटिंग हुई है। इसका मतलब देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। बिल्कुल, बीजेपी बस। 50 सीटों पर रुकेगी, इससे कम पे नहीं रुक सकती, मुझे नहीं लग रहा। 50 अभी 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 जिस रफ्तार से वो जा रहे हैं विजय जी, मुझे लगता है 50% से ज्यादा वोट मिल रहा है उनको, तो वो उससे ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ, वही अगर तो 50 से एक और 50 दिलचस्प आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बोल रही है, देखिए हमारा पहले स्क्रीन पर यह आंकड़ा देख लीजिए। बीजेपी हमारे रुझानों में 39 सीटों पर पहुंच गई है, आम आदमी पार्टी 27 पर है, यानी दिल्ली की 70 सीटों की ये लड़ाई अब पूरी तरह से एक तरफा होती जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा कह रहा है बीजेपी 32 पर आगे निकल गई है, आम आदमी पार्टी 14 पर है। 32 और 14 और वोट प्रतिशत में